टॉकिंग टॉम एक पेड़ की शाखा पर बैठा है जहां वह कुछ जानवरों के साथ मजेदार बातें कर रहा है जिसमें गिलहरी और चिड़िया शामिल हैं। टॉकिंग टॉम और उसके जानवर दोस्त एक रंगीन पिकनिक कंबल के चारों ओर इकट्ठा हैं जहां वे फल और नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। टॉकिंग टॉम अपने जानवर दोस्तों के साथ एक मजेदार दौड़ का नेतृत्व कर रहा है जहां सभी हंसते और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए दौड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है, टॉकिंग टॉम और उसके दोस्त एक कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जहां वे भुने हुए मार्शमैलो का आनंद ले रहे हैं और चमकते आसमान के नीचे डरावनी कहानियां साझा कर रहे हैं। टॉकिंग टॉम और उसके जानवर दोस्त रात के आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखते हुए बैठते हैं जहां वे अपने सपनों और भविष्य की रोमांचक कहानियों के बारे में सोचते हैं। अगली सुबह टॉकिंग टॉम अपने दोस्तों के लिए एक बड़ा नाश्ता तैयार कर रहा है जिसमें ऊंचे ढेर में पैनकेक और ताजे फलों की बिछी हुई मेज शामिल है। नाश्ते के बाद टॉकिंग टॉम और उसके दोस्त हरे भरे जंगल में एक रोमांच पर निकलते हैं जहां टॉकिंग टॉम उत्साह के साथ रास्ता दिखा रहा है। टॉकिंग टॉम और उसके दोस्त एक चमकती नदी के पास पहुंचते हैं जहां साफ पानी धीरे धीरे बह रहा है और वे उस सुंदर दृश्य को देखकर दंग रह जाते हैं। नदी के किनारे की खोज करते समय टॉकिंग टॉम एक छुपी हुई गुफा को पाता है जो बेलों और पत्तियों से ढकी हुई है जिससे उसके दोस्तों में उत्सुकता बढ़ जाती है। गुफा के भीतर टॉकिंग टॉम और उसके दोस्त चमकते हुए रत्न और प्राचीन कलाकृतियां पाते हैं जो उनके चेहरे पर आश्चर्य की चमक ला देती हैं। अपनी खोज से उत्साहित होकर टॉकिंग टॉम और उसके दोस्त खजाने को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हर कोई अपने छोटे बैगों में चमकदार रत्न और सिक्के भर रहा है। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलते हैं, टॉकिंग टॉम और उसके दोस्तों को गर्म धूप का स्वागत मिलता है। उनके बैग खजाने से भरे हुए हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान है। समूह एक घास के ऊंचे टीले पर बैठकर अपने खजानों को निकालता है और अपनी रोमांचक कहानी साझा करता है। हवा में हंसी गूंज रही है। अपनी रोमांचक यात्रा से प्रेरित होकर टॉकिंग टॉम प्रस्तावित करता है कि वे अपने खजानों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें, जिससे उसके दोस्तों के बीच एक विचारशील चर्चा शुरू होती है। दोस्त अपने खजानों से सजी एक अस्थायी मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, विचार करते हुए कि वे अपनी नई संपत्ति को समुदाय के साथ कैसे साझा कर सकते हैं। नई प्रेरणा के साथ टॉकिंग टॉम और उसके दोस्त खाद्य सामग्री और जरूरी सामान से भरे देखभाल पैकेज बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रत्येक अपने खजानों के बैग लेकर चल रहा है। दोस्त अपने पड़ोस में मुस्कुराते हुए परिवारों को देखभाल पैकेज वितरित करते हैं जिससे हर किसी के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य आता है। सफलता से भरे एक दिन के बाद टॉकिंग टॉम और उसके दोस्त एक पार्क की बेंच पर बैठकर उन मुस्कानों पर विचार करते हैं जो उन्होंने दूसरों को दी। सूरज अस्त होने के साथ समूह उस दिन के अपने पसंदीदा क्षणों की कहानियां साझा करता है। हंसी पार्क में गूंज रही है। प्रेरित होकर दोस्त अपने अगले साहसिक कार्य के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। अपने गोद पर फैले एक मानचित्र पर रोमांचक स्थानों पर विचार करते हुए समूह मानचित्र पर चिह्नित एक दूरस्थ द्वीप पर जाने का निर्णय करता है। हर कोई उस नए साहसिक कार्य के बारे में उत्साहित नजर आता है जो उनके सामने है। योजना के साथ दोस्त अपने उपकरण इकट्ठा करते हैं और अपनी आगामी यात्रा के लिए पैक करना शुरू करते हैं। एक साथ मिलकर ऊर्जावान गतिविधि में जुट जाते हैं। प्रस्थान के दिन दोस्त डाक पर इकट्ठा होते हैं, उत्साह से बात करते हुए और अपने सामने चमकती पानी के दृश्य का आनंद लेते हैं। जैसे ही वे नाव पर चढ़ते हैं, समूह अपने उत्साह को एक सेल्फी में कैद करने का एक पल निकालता है। उनके चेहरे हंसते हुए और हवा में हंसी गूंजती हुई नाव चलने लगती है, लहरों पर समर्पण से आगे बढ़ते हुए, जबकि दोस्त हर्षित होते हैं और चारों ओर के महासागर के अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हैं। एक रोमांचक सवारी के बाद वे अंततः दूरी में रहस्यमयी द्वीप को देखते हैं जो हरे भरे पेड़ों और अज्ञेयता से घिरा हुआ है। जैसे ही वे द्वीप के करीब पहुंचते हैं, दोस्त अपनी उत्सुकता को संभाल नहीं पाते। नाव से दिखाई देने वाले तट रेखा के विभिन्न तत्वों की ओर इशारा करते हैं। नाव एक रेतीले समुद्र तट पर लंगर डालती है और दोस्त किनारे पर कूदते हैं। द्वीप पर अपने पहले कदम रखते हुए मुस्कुराते हैं।
साहसिक कार्य के साथ साथ दोस्त अपने उपकरण इकट्ठा करते हैं और घने जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर प्रकृति की आवाजें गूंजती हैं। जंगल में गहराई तक चलते हुए वे प्राचीन खंडहरों पर ठोकर खाते हैं जो पौधों से ढके हुए हैं और एक रहस्य का आभास देते हैं। खंडहरों से मोहित होकर दोस्त उनकी जांच करने लगते हैं, उन उत्कीर्णन और अवशेषों का निरीक्षण करते हैं जो एक खोई हुई सभ्यता का संकेत देते हैं।